तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिज़ाइन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि डिज़ाइन और मेजरमेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है और इसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले जब हम डिज़ाइन और मेजरमेंट को देखते हैं तो इनके दरमियान हमें एक बेसिक सा रिलेशन नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिज़ाइन पे फोकस करूँ और मेजरमेंट्स को इग्नोर करता जाऊँ तो मेरे डिज़ाइन में कभी भी एक क्रिएटिविटी शो नहीं होगी। और इसी तरह अगर मैं मेजरमेंट्स पे फोकस करूँ और डिज़ाइन को इग्नोर करता जाऊँ तो तब भी मेरे डिज़ाइन में, मेरी क्रिएशन में कोई भी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आने वाली। तो इससे रिलेटेड सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में, मेरे माइंड में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं अपना एक ख़ास वर्किंग एरिया सिलेक्ट करूं, यानी कि साइज़ सेलेक्ट करूं। सबसे पहले मैं जब भी अपनी किसी चीज़ को डिज़ाइन करने लगूं तो एक ख़ास वर्किंग एरिया मेरे जहन में मौजूद होना चाहिए कि मैं इस एरिया के अंदर रहते हुए अपने इस डिज़ाइन को क्रिएट करने वाला हूँ। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मेरे जहन में होनी चाहिए वो एक्यूरेसी होनी चाहिए या अलाइनमेंट होनी चाहिए। मेरे जहन में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि मैं अपने इन एलिमेंट्स को अपने डिज़ाइन में इस तरह अलाइन करने वाला हूँ या प्लेस करने वाला हूँ। तीसरे नंबर पे मेरे जहन में जो चीज़ होनी चाहिए वो आइडियाज़ होने चाहिए। मैं जो भी डिज़ाइन बनाने लगा हूँ, क्रिएट करने लगा हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे जहन में आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं अपने डिज़ाइन में ये चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस करूँगा और इन चीज़ों को इग्नोर करूँगा। और इसके बाद मेरे डिज़ाइन में एक अच्छी लुक, अच्छी क्रिएटिविटी नज़र आएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपके जहन में साइज़ भी पहले से मौजूद है, एक्यूरेसी भी मौजूद है, मगर आपके जहन में आइडियाज़ मौजूद नहीं, तो आपके डिज़ाइन में वो क्रिएटिविटी नहीं शो होगी। इसी तरह इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ हो और दो चीज़ें ना हो, या दो चीज़ें हो और एक चीज़ ना हो, तो आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी नहीं शो होने वाली। उसके बाद हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि अगर आप कोई चीज़ बनाने लगें तो सबसे पहले उसके बारे में गौर व फिक्र करें कि मैं ये चीज़ बनाने वाला हूँ, पहले से मार्केट में इससे रिलेटेड कोई चीज़ें बनी हुई मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो उनका डिज़ाइन कैसा था, उनके डिज़ाइन को एक बार देखें। और अगर नहीं थी तो मैं अपनी मार्केट में अंदर जो चीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ, इसका डिज़ाइन मैं इस अंदाज से रखूँ कि लोगों को ये अपनी तरफ खींचे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि मेजरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे जहन में सबसे पहले डिज़ाइन के साइज़ के बारे में एक वैल्यू मौजूद होनी चाहिए कि मैं इस वर्किंग एरिया के अंदर रहते हुए अपने इस डिज़ाइन को क्रिएट करने वाला हूँ। तो बेसिकली डिफरेंट टूल मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, इंच, फिट वगैरह। तो हमारा ये कोर्स चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल फ़ोन के ऊपर है और जिस ऐप को हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम पिक्सल ऐप, और ये एक पिक्सल बेस ऐप है। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस ऐप को यूज़ करते हुए आप बेसिक सी चीज़ें खुद ही बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल लेटर हेड, बिज़नेस कार्ड और लोगो वगैरह। आज हम डिजिटल लेटर हेड बनाने की ट्राई करेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए किस तरह एक आई कैचिंग या क्रिएटिव लेटर हेड अपने मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो साइज़ होना चाहिए, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। तो मैंने मार्केट में आमतौर पर A4 पेपर साइज़ इंटरनेशनल तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भी लेटर हेड प्रिंट किया जाता है। तो आप बिल्कुल इजीली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं A4 साइज़ कन्वर्ट इनटू पिक्सल। तो मैंने A4 साइज़ को पिक्सल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो हम चलते हैं अपने इमेज साइज़ की जानिब। यहाँ पर जो हमारे पास A4 साइज़ की विड्थ है वो है 2480। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट की हाइट है वो है 3508। मैंने अपनी इस वैल्यू को पुट किया और अब ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे सामने एक ख़ास वर्किंग एरिया ब्लू शेप में शो हो रहा है। ये एक्चुअली A4 पेपर साइज़ को हमने पिक्सल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम लेटर हेड को अपने मोबाइल फ़ोन में डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड का, इस वर्किंग एरिया का कलर चेंज करूँगा और इसका कलर वाइट रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एक शेप को यूज़ करूँगा और उसे एज ए लाइन अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। ये देखें, मैंने अपनी शेप को रिप्लेस किया, रीसाइज़ किया और इसे एक लाइन की शेप दे दी है। ये हमारी शेप बिल्कुल एक लाइन की शक्ल में हमारे पास आ गई है। मैंने इसे ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसे सेंटर में किया और बिल्कुल टॉप की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पर ओके है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसी लाइन की एक कॉपी नीचे भी आनी चाहिए।
तो मैं अपनी इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन से छोटा करूँगा। इसे भी सेंटर अलाइन करूँगा और नीचे बॉटम में ले जाऊँगा, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर। ये देखें, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शेप्स की मदद से दो लाइनें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्किंग एरिया के अंदर ऐड की हैं। तो हमारे वर्किंग में, हमारे डिज़ाइन में वो लुक आना शुरू हो चुकी है। उसके बाद मैं सबसे ऊपर अपने कंपनी का नेम लिखूंगा। तो मैं यहाँ से एक डमी टेक्स्ट कंपनी नेम के नाम से डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कंपनी या ब्रांड का नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से कंपनी नेम को डमी टेक्स्ट डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करने वाला हूँ। फ़ॉन्ट को अप्लाई किया, उसके बाद मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट कलर मैंने ब्लैक किया और इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट में सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की ये जो कंपनी नेम लिखा हुआ है, इसके नीचे जो एक लाइन लगी हुई है, इससे नीचे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक रेफरेंस वाली लाइन होनी चाहिए और राइट साइड पे हमारे पास एक डेट वाली लाइन होनी चाहिए। मैं अगेन टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफ़र लिखूँगा और इसके सामने डबल लाइन लगा रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। कलर मैंने ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद मैं इसके ऊपर एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मैंने इसका साइज़ 27 ओके किया और इसे पोजीशन वाले टूल से नीचे ले आया हूँ। अब इसी की एक कॉपी फिर अगेन लूँगा और उसके ऊपर मैं डेट लिखने वाला हूँ। डेट लिख के मैंने ओके किया। बिल्कुल रेफरेंस के बराबर लेके आऊँगा। अब मैंने देखा कि मेरा ये डेट वाला मैसेज या टेक्स्ट भी बिल्कुल रेफरेंस के बिल्कुल बराबर है, तो मैं इसे राइट साइड पे मुंतकिल कर दूँगा। थोड़ा सा मैंने इसे भी राइट साइड से पीछे किया ताकि इसके आगे एक लाइन लग सके और रेफरेंस वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से आगे कर दिया। अब मैं अगेन शेप वाले टूल को यूज़ करते हुए एक लाइन क्रिएट करने वाला हूँ ब्लैक कलर में ही, जो इन दोनों के आगे लगाने वाला हूँ। एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ से ली, इसे मैंने ओके किया। अभी अगर अगर आप देखेंगे हमारी लाइन अगर ज़्यादा बड़ी है या चौड़ी है तो आप इसे मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं पोजीशन वाले टूल से अपनी इस लाइन को अलाइन करूँगा। यहाँ पे मेरी लाइन मैंने समझा कि बिल्कुल ठीक है। इसके सामने मैंने अपनी इस लाइन को ओके किया और इसी लाइन की एक कॉपी लेकर मैं डेट वाली लाइन के भी, डेट वाले टेक्स्ट के भी सामने रखूँगा। यहाँ से मैंने सिंपली उसकी एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैं बिल्कुल रेफरेंस की तरह बिल्कुल डेट के सामने भी उस लाइन को सेट कर रहा हूँ। मैंने उस लाइन को यहाँ पे सेट किया। अब देखें मेरा टेक्स्ट डेट वाला नीचे आ रहा है, तो मैं सिंपली अपने डेट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इसे इस लाइन से थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगा। मैंने अपने इस डेट वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर कर दिया। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे भी हमारे पास एक सिग्नेचर वाला बॉक्स होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ से रेफरेंस वाले टेक्स्ट की एक कॉपी लूँगा और उसे सिग्नेचर में कन्वर्ट करके या लिख कर रीटाइप करके उसे नीचे बॉटम में राइट कॉर्नर पे लिख दूँगा। यहाँ से मैंने रेफरेंस वाले टेक्स्ट को लिया। लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर लिखूँगा। सिग्नेचर लिखा, इसे ओके किया और इसे बिल्कुल राइट बॉटम में ले गया। उसके बाद मैंने इसे रीप्लेस किया। ये देखें, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सिग्नेचर वाला ऑप्शन आना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसे ओके किया। ओके करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि डेट वाली लाइन ही बिल्कुल उसी साइज़ में हमारे पास नीचे भी होनी चाहिए। तो मैंने उसकी लाइन की एक कॉपी ली और उसे नीचे रखते हुए रीपोजीशन किया, यानी कि उसकी पोजीशन मैंने रीसेट की है। ये ले।
उसके चाह रहा हूँ कि हमारे इस ब्रांड का एक एड्रेस भी होना चाहिए जो कि हमारे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने सिग्नेचर वाले टेक्स्ट की एक कॉपी ली और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद मैं इसके अंदर एक डमी सा कोई टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाउ स्ट्रीट 8 शॉप 5 ABC रोड FST। ओके किया। ओके करने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में लाइन करने के बाद बॉटम में ले जाऊंगा और इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा बॉटम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस टेक्स्ट की लुक थोड़ी सी दूसरे टेक्स्ट से डिफरेंट आनी चाहिए, तो मैं इसे सिंपली थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये एक बिल्कुल ब्लैंक सा पेपर है, इसके अंदर कोई डिज़ाइन भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ फिर शेप वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करूँगा और यहाँ से सबसे लास्ट वाली शेप को लूँगा और इसका कलर मैं करूँगा यहाँ से ब्लैक या ब्लू। मैंने यहाँ से इसका ब्लू कलर चूज़ किया। करने के बाद मैंने इसे कुछ इस तरह से सीधा किया और करने के बाद अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद मैंने इसे सेंटर अलाइन किया। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। यहाँ पे करने के बाद मैंने इसे टू बैक किया। सेंड टू बैक करने के बाद अब मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम की है। सेंटर अलाइन किया और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम की। तो ये देखें, इस तरह हमारा एक बेसिक सा लेटर हेड हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छी लुक में क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह करके आप अपने आइडियाज़ के मुताबिक अपने मोबाइल फ़ोन में अपने साइज़ के हिसाब से या अपने साइज़ को पिक्सल में कन्वर्ट करके अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो में बताई जाने वाली तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।